देखना बहू, कैसा लग रहा है ये गद्दा। मम्मी जी सुंदर लग रहा है ये तो, बहुत सॉफ्ट है ये। बहू ये मैं हमारी डेजी के लिए लाई हूँ। हाँ मम्मी जी अच्छा लग रहा है। अरे बहू खड़ी क्यों है? देख क्या गिरा है रसोई में, कोई बिल्ली तो नहीं बढ़ गई? जा जल्दी जाकर देख। हे भगवान, माँ जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में आने की? हाथ तक धुलने नहीं आते, कहाँ कहाँ हाथ लगा दिए। देख ली बहू बिल्ली, ये बिल्ली थी। बस एक रोटी लेने आई थी बहू, भूख लग रही थी। अरे तुम्हारा पेट है या खड्डा जो बढ़ता ही नहीं है? कितनी रोटी खाओगी बुढ़ापे में? अभी 4 घंटे पहले तो खाई थी। बहू सुबह एक रोटी खाई थी चाय के साथ। अरे एक रोटी कम है क्या? बैठे बैठे कैसे भूख लग जाती है? कोई काम धाम तो है नहीं। बहू मैं कहाँ काम करूँ तू बता, मेरे पे तो खड़ा ही ना हुआ जावे। भूख लग रही थी इस मारी आ गई एक रोटी लेने। तो यार रसोई में आने की क्या जरूरत थी? आवाज दे देती, बता देती मुंह से तो हम दे देते। या रसोई में गंदा करने की क्या जरूरत थी? तुमसे कितनी बार कही है कि पूरे घर में मत घुमा करो, अपने कमरे में बैठी रहा करो, कुछ चाहिए तो वहीं से आवाज दे दिया करो। पर तुम्हारी समझ में ना आए, पूरे घर में ताका झाकी करती फिरती हो। मैं सब जानती हूँ माँ जी, कल बेटी आएगी ना तुम्हारी, उसके लिए ये आटा दाल चीनी ये भरने आई थी ना, यही चुरा कर ले जा रही थी। बहू जब से तू आई है शादी करके, सब कुछ तेरे हाथ में दे दिया। ये दाल चीनी क्या दूंगी मैं बेटी को? मैंने तो अपनी बेटियों को कभी कुछ दिया ही नहीं, तो तेरी दाल चीनी चुराने आऊंगी? भूख लग रही थी, एक रोटी लेने आई थी। और बहू तू बता, तू मेरी बहू है या दुश्मन? मैंने तुझसे बोला है ना कि रसोई में काम खत्म करने के बाद यहाँ ताला लगा दिया कर, पर तेरा तो काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। करवा ली पूरी रसोई गंदी। माँ जी मैं आपके पास ही तो थी अभी। ठीक है बहू, कल दादा का श्राद्ध है तो रसोई को अच्छे से साफ कर लेना। मम्मी जी मैंने सुबह ही तो साफ की थी। वो तो मुझे भी पता है बहू तूने साफ की थी, पर वो सुबह की थी ना। अब पूछ ले खुद ही, कहाँ कहाँ हाथ लगाया, कहाँ कहाँ गंदगी फैलाई है, कर ले साफ। माँ जी तुम यहाँ खड़ी रहोगी? अपने कमरे में जाओ और वहीं से आवाज दिया करो कुछ चाहिए तो। ऐसे घर में मत ताका झाकी करती फिरा करो, और रसोई में दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे नहीं होती बार बार सफाई। अब ये क्या कर रही हो? एक रोटी ले बहू। एक ना, ये सारी रोटी ले जाओ, वैसे भी ये खराब होगी ना, कोई नहीं खाएगा अब। बहू पूरी रसोई ढंग से साफ कर देना, कल बड़ा श्राद्ध है, दादा का श्राद्ध है। दादी जी आप खड़े हो जाइए, चलिए मैं आपके लिए गरम रोटी बनाती हूँ। वैसे भी ये ठंडी हो चुकी थी और ये नीचे भी गिर चुकी हैं। नहीं बहू, मैं इनमें से ही रोटी ले लूंगी, कोई बात नहीं। लो दादी जी रोटी। लेकिन दादी जी सब्जी तो खत्म हो गई, अब किससे खाओगे? बहू बुढ़ापे में तो बस पेट भरना है, पानी से खा लूंगी मैं, सब्जी की जरूरत नहीं है मुझे। लो दादी जी आप ये दूध ले लो थोड़ा, इसके साथ खा लो, पानी से तो रोटी नहीं खाई जाएगी आपसे। नहीं बहू कोई बात नहीं, रहने दे। दादी जी आप ये रोटी भी मुझे दीजिए, आप चलिए अपने रूम में, मैं लेकर आती हूँ आपके पास। ठीक है बेटा चल। वो मम्मी जी दादी जी के लिए है थोड़ा सा दूध, वो सब्जी खत्म हो गई थी ना इसलिए। मुझे दे ये दूध। पहले तो ये बता तूने रसोई साफ की? बस मम्मी जी अभी जा ही रही थी, वो दादी जी के लिए भूख लगी थी उन्हें, तो एक रोटी बनाई थी बस। रोटी तो बनी हुई रखी थी, फिर तूने गरम क्यों बनाई है? माँ जी कभी अपने जमाने में भी खाई थी इतनी रोटी? अपने जमाने में तो बड़ी घर जोड़ा थी तुम, अब कितनी रोटी नीचे गिरा दी, वो खराब होगी ना सारी। अब नई रोटी बनवा कर खा रही हो बहू से,
अरे ये तो पागल है, इसमें अकल नहीं है। और ऊपर से दूध। ऐसा है माँ जी, अगर पेट खराब हो गया ना तो हमसे उम्मीद मत करना। अगर आपकी तबीयत खराब हुई ना तो किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दूंगी आपको। पड़े रहना फिर। इस उम्र में भी चटोरापन नहीं गया। अरे बहू, आज पता होता कि तू ऐसा व्यवहार करेगी मेरे साथ तो कभी भी सब कुछ तेरे नाम नहीं करती। जिस दिन तू ब्याह के आई थी सोचा था मेरी एक बहू है, सब कुछ तेरे नाम कर दिया, सब तेरे हाथ में सौंप दिया बहू। पर आज तू ऐसा व्यवहार कर रही है। आज मैं अपने ही घर में एक रोटी नहीं ले सकती अपनी मर्जी से। मैं जिस चीज को हाथ लगा देती हूँ वो चीज तेरी गंदी हो जाती है। अरे कौन सा तुम्हारा घर है? कच्चे घर में ब्याह कर लाए थे मुझे। 2 कमरों का घर था वो, जिसमें आप मुझे बहू बना कर लाई थी। मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया है ये घर। और क्या नाम कर दिया आपने मेरे? वो कच्चा घर, वो पड़ा है माँ जी। एक काम करो, यहाँ से जाओ और उस कच्चे घर में ही रह लो और अपनी बेटियों को भी वहीं बुलाया करो। हर वक्त ये नाम कर दिया, वो नाम कर दिया, ये तुझे सौंप दिया। अरे क्या सौंप दिया? कुछ था भी आपकी तिजोरी में? कंगालों के घर में आई थी मैं। वो तो मेरी किस्मत है जो मेरा आदमी इतना कमाता है आज। बहू, जो तेरा आदमी है ना वो पहले मेरा बेटा है। अगर मेरा बेटा ना होता तो तू कहां से आती? माना कि हमने कुछ नहीं किया, तू कच्चे घर में आई थी, लेकिन अपने बेटा को इतना काबिल तो हमने ही बनाया ना बहू। और सुन बहू, जो तू हर टाइम मेरी बेटियों को ताना देती है ना, वो क्या ले जाती है वो? उन्हें तू 100-100 रुपए देती है, चाहे तू कितना भी कमा रही है, लेकिन मेरी बेटियों को तू बस 100-100 रुपए देती है। अरे उनकी 100-100 रुपए की औकात है क्या? और सुन बहू, अगर ये घर कंगालों का था ना, यहाँ कुछ नहीं था, तो तू कौन से राजघराने से आई थी? ये सब तेरा करवाया हुआ कलेश है। खुश होगी ना तू अब? ये दूध रहने दे और एक गिलास पानी लाकर दे दे, खा लेगी रोटी। पर मम्मा जी, पानी से रोटी? हाँ बहू, ला एक गिलास पानी दे दे। अरे जब भूख लगती है ना तब रोटी पानी के साथ भी बहुत स्वाद लगती है बहू। ला बहू, रोटी मैं ले जाती हूँ, तो बस एक गिलास पानी ला दे। लो दादी जी पानी। एक रोटी, एक गिलास पानी, एक रोटी, एक गिलास पानी। दादी जी की कितनी याद आ रही है मुझे। कल दादी जी का श्राद्ध है। घर में माँ जी ने कितना बड़ा प्रोग्राम रखा है। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कि दादी जी का श्राद्ध है। ऐसा लग रहा है मानो कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है। जीते जी दादी जी को एक रोटी नसीब नहीं हुई और आज मरने के बाद इतने पकवान बन रहे हैं उनके लिए। बहू जी, मम्मी जी आई। जी मम्मी जी। हाँ बहू, मैं बताना भूल गई थी, कल तेरी दादी सास का श्राद्ध है। हाँ मम्मी जी, मुझे याद था। ठीक है बहू, तो सुबह जल्दी उठ जाना, कल बहुत खाना बनाना है। तेरी ननद भी आएगी कल और दोनों बुआ भी आएंगी। आस पड़ोस की भी 2-4 औरतें हो जाएंगी और 2-4 रिश्तेदार होंगे। तो देख ले बहू, 20-25 लोगों का खाना है। और खाने में खीर बना लेना, थोड़ा हलवा बना लेना, पनीर की सब्जी बना लेना, और छोले मैंने भिगो दिए हैं, छोले की सब्जी बना लेना और पूड़ी बन जाएंगी। और बहू, खाना थोड़ा ढंग से बनाना, कभी थोड़ा थोड़ा बना दे और कम पड़ जाए, ज्यादा ज्यादा बनाना। मम्मी जी, इतना सारा खाना
कैसे बनाऊंगी मैं? देख बहू, खाना तो घर पर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये श्राद्ध का खाना है। पंडित जी खाने आएंगे घर में, तो मैं ये हलवाई से नहीं बनवा सकती। ये तो घर की औरतें बनाती हैं। पर मम्मी जी। बहू परवर कुछ नहीं, चल हलवा मैं बना दूंगी, बाकी सारा खाना तू बना लेना। देख बेटा, कल बड़ा श्राद्ध है दादी सास का, तो सारा खाना दादी के पसंद का ही बनाना। आखिर मेरी नंदों को भी तो पता चले कैसा श्राद्ध किया है मैंने उनकी माँ का। जा बहू, अब सो जा, और सुबह जल्दी उठना, लेट नहीं होना चाहिए खाना। 10-11 बजे तक सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, और अंजलि तो शायद सुबह ही आ जाएगी, 8-9 बजे तक। अच्छा मम्मी जी, अंजलि दीदी पहले आ जाएंगी? हाँ, वो पहले आ जाएगी। अरे जमाई जी जाते हैं ऑफिस तभी छोड़ जाएंगे, फिर वो बाद में कैसे आएगी? फिर तो मम्मी जी वो मेरी हेल्प करा देंगी, फिर तो टाइम से खाना बन जाएगा। बहू, तुझे आराम से बात समझ में नहीं आती? अरे मैंने अभी बताया था कि श्राद्ध का खाना घर की औरतें बनाती हैं, और मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए आएगी, वो तेरे साथ रसोई में काम करवाएगी आकर। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी। थोड़ा जल्दी उठ जाना, सारा खाना दादी के पसंद का बनेगा। हाँ, पनीर की सब्जी बनवा रही हूँ। देखी थी ना तेरी दादी, पनीर की सब्जी बना करती, कटोरी लेके खड़ी हो जाया करती रसोई में। हाँ मम्मी, दादी थी तो पूरी चटोरी। चल अंजलि, सो जा तू भी, सुबह टाइम से आ जाना बेटा। हाँ मम्मी, पर घर पे खाना भाभी बना लेंगी मम्मी। हाँ अंजलि, तेरी भाभी काम तो सारा कर लेती है, तू आ जाना थोड़ा जल्दी, बैठकर 2 बातें कर लेंगे माँ बेटी। फिर वो तेरी बुआ आ जाएंगी और सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, फिर यूँ सोचेंगे कि दोनों माँ बेटी कमरे में बढ़ रही है ना? तो तू थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी, 8-8:15 तो बज ही जाएंगे, वही टाइम होता है ऑफिस का, उससे पहले तो कैसे आऊंगी? चल ठीक है, फिर तू भी सो जा। हाँ मम्मी ठीक है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, हमेशा खुश रहे। और सब ठीक है अंजलि तेरी ससुराल में? हाँ बुआ जी। अरे बहन जी क्या बताऊं, बड़ी किस्मत वाली है हमारी अंजलि, बहुत अच्छी ससुराल मिली है इसे। इसकी ससुराल में तो नौकर चाकर लगे हुए हैं बहन जी, कोई काम नहीं करना पड़ता मेरी अंजलि को। और दामाद जी वो तो इतने अच्छे हैं बहन जी, इसे विदेश ले जाते हैं घुमाने हवाई जहाज से। और तो और अभी इसका जन्मदिन था ना बहन जी, तो देखो दामाद जी ने कितनी मोटी चैन बनवाई है इसके लिए। लेकिन मम्मी जी, ये चेन तो आपने बनवाई थी ना दीदी के लिए? वो मम्मी जी मैं इसलिए आई थी, आपने बोला था ना आप हलवा बना दोगे, बस हलवा रह गया मम्मी जी, आप वो बना दो। चल आ रही हूं मैं। आप बैठो बुआ जी, मैं बनवा देती हूँ भाभी के साथ हलवा। मम्मी आपके साथ बैठी हुई है ना। बहन जी मैं तो बहू और बेटी में फर्क ही नहीं करती, मेरे घर का तो ऐसा ही माहौल है। देखो एक आपका टाइम था, आप लोग कभी मेरी मदद नहीं करते थे रसोई में, मेरी बेटी तो सारा काम करवाती है बहू के साथ। और आज भी बहन जी मैंने बहुत खर्चा किया है, देखना मैंने क्या क्या बनवाया है। मीठे में खीर और हलवा तो घर पर बनाया है बहू ने, बाकी गुलाब जामुन और इमरती दुकान से लाएंगे तुम्हारे भैया। माँ जी को पसंद थी ना इमरती बहुत ज्यादा। पनीर की सब्जी, छोले, पूड़ी सब बनवाया बहन जी। माँ जी का तो आपको पता है ना, उनको थोड़ा खाने पीने का ज्यादा शौक था। भाभी इतना खर्चा क्यों किया आपने? वैसे भी श्राद्ध पर इतना खर्चा कौन करता है? अब बहन जी पैसा तो लगा है, पर कोई बात नहीं, यूँ सोचा तुम्हारी भाई ने कि दोनों बहन खुश हो जाएंगी, उनकी माँ का इतना अच्छा श्राद्ध किया है, उनकी पसंद की सारी चीजें बनवाई हैं। अभी देखो बहू बना रही है खाना, पंडित जी भी बुलाए हैं, आते ही होंगे। हाँ बुआ जी ये तो है, बहुत खर्चा किया है पापा ने, वरना कौन करता है इतना बड़ा श्राद्ध। और बुआ जी मैंने तो मम्मी को बोल दिया था कि जैसी साड़ी मेरे लिए लाए ना वैसी देना बुआ जी को भी। मम्मी जी आ जाओ, पंडित जी आ गए। बहन जी चलो, पंडित जी के बाद आप दोनों झीम लेना। बुआ जी चलो। देख लो पंडित जी, मैं तो अपनी बेटी में और नंदों में कोई फर्क नहीं करती, मैंने अपनी बेटी बुलाई है ना, तो दोनों ननद भी बुलाई हैं। हाँ जी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी से पहले आपकी नंदों का घर था ये। बाबा जो नंदों का घर है ना, वो तो गांव में ही है पुराना,
वहां तो हम जाते भी नहीं है। ये तो इनके भाई ने बनाया है अपनी मेहनत से। अरे बहू कहाँ रह गई, ले आ खाना। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे मैंने इतना खाना बनवाया है, वो कहाँ है? ये तू एक सूखी रोटी और एक गिलास पानी ले आई, ये क्या अपमान है पंडित जी का? आपने अपनी बहू से हमारा अपमान करवाने के लिए हमें न्योता दिया था। पुत्री, श्राद्ध पितरों की शांति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 15 दिनों में सभी पितर धरती पर आते हैं और श्राद्ध तर्पण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और बहू, हम पितरों के पसंद का खाना बनाते हैं श्राद्धों में और पंडित जी को खिलाते हैं। कहते हैं कि पंडित जी अगर भोजन कर ले तो समझो हमारे पितरों ने कर लिया। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और घर में इतना खाना बनवाया है, तो ये क्या लेकर आई है? अरे जैसे पितर नाराज होते हैं और वो श्राप देते हैं, ऐसे ही पंडित जी भी श्राप देते हैं। पंडित जी, अभी आपने कहा ना कि जो हमारे पितरों को पसंद होता है वही खाना बनाते हैं हम, क्योंकि श्राद्ध तर्पण के द्वारा हमारे पितर ही भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे तो तू दादी है, तुझे सब पता है, फिर ये सब क्या है? पंडित जी, आज दादी जी का श्राद्ध है और मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, लेकिन वो सब बस बुआ जी के लिए, दीदी के लिए और रिश्तेदार और जो आस पड़ोस वाले आ रहे हैं ना, उनके लिए बनाया है। क्योंकि पंडित जी, मम्मी जी कहते हैं कि जो आप भोजन ग्रहण करोगे ना, वही पितरों तक जाएगा, वही दादी जी के पास तक जाएगा। हाँ तो मम्मी जी, दादी जी को तो यही पसंद था ना, क्योंकि दादी जी तो हमेशा एक सूखी रोटी पानी के साथ ही खाती थी। पंडित जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अब दादी जी को जो पसंद था वही भोजन तो मैं आपको खिलाऊंगी ना। श्राद्ध तर्पण पितरों की शांति के लिए होता है ना, तो ये एक सूखी रोटी और एक गिलास पानी, ये भी दादी जी की आत्मा की शांति के लिए है, क्योंकि उन्हें यही पसंद था। पंडित जी, आप ऐसा ही खाना देती थी ना मम्मी जी दादी जी को। 2 वक्त की सब्जी रोटी तो दूर माँ जी, आप उन्हें एक रोटी से दूसरी रोटी तक नहीं देते थे। माँ जी, शायद आप भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है वो दादी जी का आखिरी समय, जब वो आपसे एक रोटी मांग रही थी, लेकिन आपने उन्हें एक रोटी तक नहीं दी। एक कप दूध के लिए भी तरसती थी वो। आखिरी समय में सूखी रोटी खाई थी दादी जी ने। उनका पेट ना खराब हो जाए, इसलिए आपने फिर सूखी रोटी भी बंद कर दी थी उनकी। क्या मेरी माँ एक सूखी रोटी के लिए भी तरस रही थी? हाँ बुआ जी, पहले दादी जी को एक रोटी सुबह, एक रोटी दोपहर और एक रोटी शाम को तो मिलती थी, लेकिन उनके आखिरी समय में उनका पेट ना खराब हो जाए, इसलिए माँ जी ने उनकी वो 3 रोटियां भी बंद कर दी थी। बस उन्हें दिन में एक रोटी देते थे। पर आज श्राद्ध के नाम पर ढोंग करने के लिए इतने पकवान बनवा रहे हो आप। आपको क्या लगता है माँ जी, दादी जी की आत्मा को शांति मिलेगी ये सब देखकर? श्राद्ध पितरों की शांति के लिए होता है माँ जी, लेकिन कुछ लोग जीते जी तो एक रोटी के लिए भी तरसते हैं और उनके मरने के बाद उनके लिए 56 भोगों का भोग लगाया जाता है। ऐसे श्राद्ध तर्पण से पितरों को शांति नहीं मिलती माँ जी, बल्कि उनकी आत्मा को और दुख पहुंचता है। पुत्री, एक पल के लिए मुझे लगा था तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन तुम्हारी ऐसी सच्ची भावना देखकर अब मैं इस घर का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। जिस घर के बुजुर्ग भूखे प्यासे होकर इस दुनिया से गए हैं, उनकी आत्मा को श्राद्ध तर्पण से शांति नहीं मिलेगी। बहन जी, मुझे क्षमा करें और आज्ञा दें। देख लो बहन जी, ऐसी बहू हैं आजकल। और पंडित जी, उसके तो ज्यादा ही नखरे हो रहे हैं। आप कहाँ जा रही हो? बैठो, जीमो आप जीमो। ठीक है भाभी, माँ का श्राद्ध था इसलिए हम दोनों बहनें आ गई, अब हमें भी जाने दो। अरे बहन जी, ऐसे बहन बेटी घर से भूखे नहीं जाती। तुम्हारी माँ का श्राद्ध है और
उनकी बेटी घर से भूखी जाए तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा? अरे माँ बाप का ना सही, तुम्हारे भाई भाभी का घर तो है ये। भूखी मत जाओ बहन जी, वरना आपकी माँ भी भूखी रह जाएगी। भाभी, हम तो बस इस घर से भूखे जा रहे हैं, लेकिन हमारी माँ तो इस दुनिया से ही भूखी चली गई। भाभी, माँ को सब्जी कितनी पसंद थी, लेकिन आपने माँ को आखिरी समय में रोटी तक नहीं दी। अरे एक फोन कर दिया होता भाभी, हम अपने पास ले जाते अपनी माँ को। कम से कम भूखी तो नहीं जाती हमारी माँ। हमारी माँ कितनी तड़पी होगी भाभी, जिसे जीते जी भर पेट रोटी भी नहीं मिली, आज उसके नाम पर इतने पकवान बना रहे हो भाभी। माफ करना भाभी, लेकिन आज के बाद इस घर की एक रोटी भी गले से नीचे नहीं उतरेगी। जब माँ मरी थी ना, तब उतना दुख नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा है, ये सोचकर कि हमारी माँ इस दुनिया से भूखी प्यासी तड़पती गई है, वो भी 3 बच्चे होने के बाद। कितना तड़पी होगी हमारी माँ। काश ये खाना उन्हें जीते जी खिला दिया होता आपने। मम्मी, मेरा भी अब यहाँ पर रुकने का मन नहीं है, मैं बाद में फिर कभी आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे नहीं पता था मम्मी, दादी को आपने ऐसे तड़पाया है। मुझे माफ कर देना मम्मी जी, लेकिन सारी रात मुझे सपने में एक सूखी रोटी, एक गिलास पानी, एक सूखी रोटी, एक गिलास पानी, बस यही सब सुनाई दे रहा था मम्मी जी। प्लीज मुझे माफ कर देना।